गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और इस कोविड-19 से बचने के जो भी उपाय सरकार द्वारा बताए गए हैं उनका पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। तो आप लोग अभी जब घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क वास्क लगा के निकलिए, हाथों को रेगुलर बेस पे धोते रहिए साबुन से, और जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका कड़ाई से पालन करें, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको परिवर्त आव्यूह निकालना बताया, सममित विषम सममित आव्यूह की पहचान करना बताया और कुछ उदाहरण करवाए, तो इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली के कुछ सवाल हल कराएंगे। ठीक है, प्रश्नावली 3.3 के कुछ सवाल इसमें हम हल कराएंगे। आप लोग देखिए और समझिए और अपने आप उन सवालों को बनाने की कोशिश करिए। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए, ये आपकी प्रमेय संख्या 1 है, जिसमें दिया गया है कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह A के लिए a प्लस a' एक सममित आव्यूह तथा a माइनस a' एक विषम सममित आव्यूह होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यदि कोई वास्तविक अवयवों की वर्ग आव्यूह a है तो a प्लस a' एक सममित आव्यूह आएगी और a माइनस a' एक विषम आव्यूह आती है। तो यह हमें सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे सिद्ध होगा। देखिए, माना कि b बराबर a प्लस a', यहाँ पर a बराबर aij एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह क्या है, वर्ग आव्यूह है, और b बराबर हमने मान लिया a प्लस a'। तो जो हमने परिवर्त आव्यूह की गुणधर्म बताई थी, प्रॉपर्टीज बताई थी, उसी की मदद से हम इसको सिद्ध करेंगे। तो b बराबर a प्लस a' है, यदि हम b का डैश करें तो a प्लस a' का भी डैश हो जाएगा। ठीक है, हमने बताया था कि a प्लस b का होल डैश कितना होता है, a' प्लस b'। तो उसी से इसको खोलते हैं तो a' प्लस a' का डैश। ठीक है, हमने ये भी बताया था प्रगुण समझाए थे जब कि a' का डैश कितना होता है, a होता है। बिल्कुल सही, a' प्लस a बन गया ये, और ये दोनों प्लस के हैं तो आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस a' लिख सकते हैं इसको, और ये क्या आ गया, दोबारा से b आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि b' बराबर b है। तो b एक सममित आव्यूह है। b एक सममित आव्यूह है, इसका मतलब हुआ कि a प्लस a', क्योंकि b बराबर ही तो माना हमने a प्लस a'। ठीक है, तो a प्लस a' एक सममित आव्यूह है। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए a माइनस a' को विषम सममित हमें सिद्ध करना है। तो माना कि एक दूसरी c, यहाँ भी मान लिया था तो इसको c मान लिया, c बराबर है a माइनस a', c बराबर है a माइनस a'। तो यहाँ से c' किया तो ये हो जाएगा a माइनस a' का होल डैश। ठीक है, फिर हम जो प्रगुण पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उनकी मदद से इसको लिखेंगे तो a' माइनस a' का डैश, यानी कि ये हो जाएगा a' माइनस a' का डैश क्या होता है, a। यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बनता है a माइनस a'। कोई
कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई समस्या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखिएगा ये किसके बराबर है? सी के बराबर। तो ये कितना आ गया? माइनस का सी, यानी कि सी डैश बराबर माइनस सी आ रहा है। इसका मतलब है कि सी एक विषम सममित आव्यूह है। और जब C एक विषम सममित आव्यूह है तो C किसके बराबर माना हमने? A माइनस ए डैश के। तो A माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। ये प्रमेय समझ में आ गई? कुछ नहीं किया है, बस a प्लस ए डैश को b माना, b डैश लगाया, हल किया, b डैश बराबर b पाया, तो b एक सममित आव्यूह हो गई। ऐसे ही c को a माइनस ए डैश मान लिया, c डैश लगाया, c डैश बराबर माइनस c आ गया हल होके, तो c एक विषम सममित आव्यूह हुई और c किसके बराबर है? a माइनस ए डैश के। समझ में आ गया होगा? चलिए अगले प्रमेय की ओर चलते हैं। तो देखिए अगली प्रमेय 2 है ये। इसमें दिया गया है कि किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसको हम कोई भी वर्ग आव्यूह दी हुई है उसको हम विषम सममित और एक सममित आव्यूह के योगफल के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। इसको कैसे हम सिद्ध करेंगे, आइए देखिए। तो ये देखिए, इसको सिद्ध करना है हमको। तो यहाँ लिखा उत्पत्ति, इसमें हमने माना कि a बराबर है हाफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ a माइनस ए डैश। ठीक है, अब इसको हम p कह सकते हैं, इसको हम q कह सकते हैं। तो a बराबर इस वाले को हमने p मान लिया और इस वाले को हमने q मान लिया। इसको डाल दीजिए फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण 1 डाल दिया। ठीक है, अब p बराबर है हाफ a प्लस ए डैश। ठीक है, तो यहाँ पर p कितना है? हाफ a प्लस ए डैश। ठीक है, अब p पे डैश लगाया, यानी कि p का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ a प्लस ए डैश, और भी हमने क्या लगाया? परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। तो हाफ तो आपका एक अचर राशि है तो वो तो बाहर आ जाएगी, और इन पे लगा देंगे हम a प्लस ए डैश पर डैश। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये कितना आएगा भाई? a डैश प्लस ए डैश का डैश। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो हाफ ये बन जाएगा a डैश प्लस ए, क्योंकि a डैश का डैश कितना होता है? a होता है। ठीक है, यानी कि ये जो बात हमने यहाँ पे ली कि p डैश बराबर कितना आया? p डैश बराबर कितना आया? ये क्या है? ये p ही तो है। तो p डैश बराबर कितना आ गया? p, यानी कि p सममित आव्यूह है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब q क्या है? q बराबर है हाफ a माइनस ए डैश, है ना? q बराबर है हाफ a माइनस ए डैश। तो यहाँ से हम करेंगे तो q डैश करेंगे तो हाफ a माइनस ए डैश पुस्तक का डैश। ठीक है, अब जब डैश लगाएंगे तो अचर राशि जो है वो बाहर आ जाएगी। हाफ ये हो जाएगा a माइनस ए डैश का डैश। इसको हल करेंगे तो हाफ a डैश माइनस ए डैश का डैश। ठीक है, अब हम जानते हैं कि a डैश का डैश क्या होता है? a होता है। तो ये हो जाएगा हाफ यानी कि आधा a डैश माइनस a, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस का हाफ a माइनस ए डैश बनता है। और ये क्या है? पूरा q, और ये माइनस है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि q डैश बराबर कितना आया? माइनस q, यानी कि q कैसी है? विषम सममित है। विषम सममित आव्यूह
अवयव है। ठीक है, और हम देख रहे हैं पहली समीकरण में P और Q का योग किसके बराबर है, A के बराबर है। तो P प्लस Q बराबर A है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 से P प्लस Q बराबर 1 है। P कैसी है, सममित, Q कैसी है, विषम सममित। दोनों का योग करने पे किसके बराबर आ रहा है, A के बराबर आ रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी वर्ग अवयव लें तो उसको हम सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। समझ में आ गई, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो प्रश्नावली 3.3 का ये दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें दिया गया है कि यदि A और B दो 3/3 की अवयव हैं, वर्गावयव हैं, जिसके अवयव दिए गए हैं। A की पहली पंक्ति में -1 2 3, दूसरी पंक्ति में 5 7 9, तीसरी पंक्ति में -2 1 1, तथा B की पहली पंक्ति में -4 1 -5, दूसरी पंक्ति में 1 2 0 और तीसरी पंक्ति में 1 3 1। तो सत्यापित करने हैं, दो रिजल्ट हैं, दो भाग हैं इसके, उनको सत्यापित करना है। तो आइए कैसे सत्यापित होंगे देखिए आप। पहला भाग है A प्लस B का डैश बराबर A डैश प्लस B डैश, हमें यहाँ पे सत्यापित करना है। तो देखिए LHS लिखिएगा। LHS क्या है, A प्लस B का डैश। देखिए पहले A और B को जोड़े हैं, -1 2 3 5 7 9, -2 1 1 प्लस और -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। जो भी इसका निष्कर्ष आएगा उसका हम डैश कर देंगे। ठीक है, तो इनको जोड़ें आप, तो कितना आएगा, -1 और -4 -5 हुआ, 2 और 1 का योग 3 हुआ, 3 और -5 का योग -2 हुआ, 5 और 1 का 6, 7 और 2 का 9, 9 और 0 का 9, -2 प्लस 1 -1, 1 और 3 4, 1 और 1 2 का डैश, यानी कि इसका हमें परिवर्तावयव निकालना है। तो देखिएगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि -5 3 -2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी, और तीसरी पंक्ति तीसरा -4 और 2। ये आपकी LHS आ गई। RHS कॉल करते हैं। देखिए RHS क्या है, A डैश प्लस का B डैश, A डैश यानी कि A का डैश। तो देखिए -1 2 3 5 7 9, -2 1 1 डैश प्लस यहाँ पे -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 का डैश। ठीक है, यानी कि इनकी परिवर्तावयव निकाल के जोड़नी है। तो देखिएगा इनकी परिवर्तावयव निकालेंगे तो -1 2 3 5 7 9 5 7 9, -2 1 1, -2 1 और 1 प्लस, अब दूसरी अवयव को परिवर्तावयव में परिवर्तित करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1 1 3 1। अब इनको हम जोड़ेंगे। देखिए -1 और -4 -5, 5 और 1 6, -2 और 1 -1, 2 और 1 3, 7 और 2 9, 1 और 3 4, 3 और -5 -2, 9 और 0 9, 1 और 1 2। ठीक है, तो देखिएगा
LHS में भी यही अवयव आई है और RHS में भी यही अवयव आई है, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS। समझ में आ गया। दूसरा भाग सेम इसी तरीके से करना है, उसमें हमें a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश लाना है। देखिए a डैश a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस का b डैश हमें लाना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए LHS लिया, a माइनस बी का होल डैश करना तो पहले a रख दें आप। a क्या है, ये रही माइनस 1 2 3 माइनस 1 2 3 और 5 7 9 माइनस 2 1 1 माइनस 4 1 माइनस 5 माइनस 4 1 माइनस 5 1 2 0 और 1 3 1। इसका डैश करना है हमको, तो इनको हल करते हैं और उसके बाद परिवर्तन भी निकालते हैं इसकी। देखिएगा इसको हल करेंगे तो अभी बनेगी माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4 हो गया ना, तो माइनस 1 प्लस 4 कितना हुआ 3, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस माइनस 5 यानी कि प्लस 5 8। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए 5 में 1 कम हुआ 4 हो गया, 7 में 2 कम हुए 5 हो गया, 9 में कोई संख्या कम नहीं हुई, 0 कम होगा तो 9 ही रहेगा। ऐसे ही माइनस 2 और माइनस 1 है ना, माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 हुआ, 1 माइनस 3 माइनस 2 हुआ और 1 माइनस 1 शून्य यानी कि 0 हुआ। और इसका हमें क्या करना है अभी, डैश यानी कि परिवर्त अवयव निकालना है। तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 1 8 4 5 9 माइनस 3 माइनस 2 और 0, ये आ गया आपका LHS। अब करते हैं हम RHS को हल। तो RHS में हम क्या करेंगे, देखिए a डैश निकालेंगे और b डैश निकालेंगे, उनका घटाव कर देंगे। तो a का डैश यानी कि माइनस 1 2 3 और 5 7 9 और माइनस 2 1 1 का डैश माइनस, यहाँ पे कर देंगे माइनस 4 1 माइनस 5 1 2 0 और 1 3 1 का डैश। ठीक है, तो यहाँ जगह नहीं है तो मिटाते हैं और बताते हैं आपको। देखिएगा यहाँ पर इसको हल करेंगे तो माइनस 1 2 3 परिवर्ता भी निकालते हैं इसकी, 5 7 9 और ये हो गया माइनस 2 1 1 माइनस 4 1 माइनस 5 1 2 0 और 1 3 1। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको आगे हल करें, ये परिवर्ता भी निकालनी है हमने, इनको दोनों को हल करते हैं। देखिए माइनस 1 प्लस 4 3 हो गया, 5 माइनस 1 4 हुआ, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा 2 में से 1 गया 1 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, 1 में से 3 घटाया तो माइनस का 2। समझ में आया। अब तीसरी पंक्ति देखिए, 3 में से 5 घटाना नहीं है, घटाना है, माइनस माइनस 5 यानी प्लस 5 हो गया, तो 3 और प्लस 5 8 हो गया। ठीक है, ऐसे ही 9 में से 0 घटाया 9 हो गया, 1 में से 1 घटा 0 हो गया। तो आप देखिएगा कि जो LHS में आई थी और जो RHS में आ रही है वो समान अवयव आ रही हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। सत्यापित हो गया रिजल्ट। तो आइए, सवाल समझ में आ गया ना आपको, ऐसे ही करना है इसको। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं।
देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सवाल संख्या 5 है। इसके 2 भाग हैं, हम पहला भाग करा रहे हैं, उसी तरीके से दूसरा भाग होना है। तो पहला हम करा रहे हैं, दूसरा आप कीजिएगा। तो देखिए पहले भाग में हमें दिया गया है कि ए एक स्तंभ अवयव है जिसमें अवयव हैं 1 - 4 3, और बी एक पंक्ति अवयव है जिसके अवयव हैं -1 2 और 1। हमको यहाँ पर सत्यापित करना है कि ए बी का होल डैश बराबर होगा बी डैश गुणा ए डैश। तो आइए देखें कैसे होगा इस सवाल। देखिए सत्यापित क्या करना है, ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, इसमें सत्यापित करना है। देखिए LHS यानी कि ए बी का डैश हम करेंगे, तो ए बी का मतलब गुणा करना है, तो पहले ए रख दें, 1 - 4 3, और बी है आपकी -1 2 1। ठीक है, जो भी इसका निष्कर्ष अवयव आएगी उसका हम ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त करेंगे। तो देखिए इसका ऑर्डर है 3/1 और इसका ऑर्डर है 1/3। तो रिजल्टेंट जो आएगा, जो निष्कर्ष आएगा अवयव का, वो एक 3/3 की अवयव आएगी। तो आप जान गए हैं। तो देखिए 1 का गुणा -1 में किया -1 आया, फिर 1 का गुणा 2 में किया 2 आया, फिर 1 का गुणा 1 में किया 1 आया। ठीक है, पहली पंक्ति के सारे अवयव निकालना। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखिए -1 2 1 हो गया। अब देखिए -4 का -1 में गुणा किया 4 आया, इसका इसमें किया तो -8 आया, और -4 का 1 में किया तो -4 आया। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। 3 का -1 में करेंगे तो -3, 3 का 2 में किया 6, और 3 का 1 में किया 3। अब इसकी हमें परिवर्त भी निकालनी है। तो देखिएगा, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी तो -1 2 1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -4 -8 -4, और तीसरी पंक्ति -3 6 और 3। ये आपका LHS आया। अब हम RHS निकालेंगे, यानी कि बी डैश गुणा ए डैश। तो पहले बी डैश निकाल लेते हैं। अगर बी का डैश करते हैं तो ये बनता है -1 2 1, और ए का डैश करते हैं तो ए डैश बनेगा 1 -4 और 3। ठीक है, समझ में आ गया। अब इनको हम गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए -1 का 1 से गुणा तो 3/3 की अवयव बनेगी। देखिए -1 का 1 से गुणा कितना आया, -1, -1 का -4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। फिर -1 का 3 से करेंगे तो -3, अच्छा 2 का 1 से 2, 2 का -4 से -8, 2 का 3 से 6, 1 का 1 से, सही है, बी डैश ए डैश ही तो है। ठीक, हाँ जी। अब करेंगे हम 1 का 1 से 1, 1 का -4 से -4, और 1 का 3 से 3। तो देखेंगे कि जो LHS में हमारी अवयव आई थी वही हमारी अवयव RHS में आ रही है, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS, क्योंकि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, इसीलिए यह रिजल्ट सत्यापित है। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही दूसरा भाग आपको करना है, बिल्कुल यही तरीका रहेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे यह छठा सवाल आ रहा है, प्रश्नावली 3.3 का ये छठा सवाल है। इसके भी 2 भाग हैं, तो दोनों एक ही तरीके से होने हैं और दोनों में एक ही काम करना है। तो हम दूसरा भाग आपको कराते हैं, पहला आप अपने आप बनाइएगा। देखिए यदि ए एक 2/2 की अवयव है, 2/2 की वर्ग अवयव है, यानी कि 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ, पहली पंक्ति में sin अल्फा cos अल्फा है और दूसरी पंक्ति में -cos अल्फा sin अल्फा है।
तो सत्यापित करना है कि a डैश a बराबर आई आएगा। तो आइए देखें कैसे होता है। देखिए यहाँ पर LHS हमने लिया, LHS कितना है a डैश a, ठीक है। तो a डैश का मतलब हो गया, इसकी हमें क्या निकालनी होगी, परिवर्त आव्यूह। तो ये हो जाएगी पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी, यानी कि साइन अल्फा, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, साइन अल्फा, और ये हो गया कॉस अल्फा। ऐसे ही ये हो जाएगा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि माइनस का कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ये तो a डैश आ गया, और a क्या है, a थी साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इनका गुणा करना है। गुणा करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि साइन का साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, प्लस फिर माइनस कॉस अल्फा का माइनस कॉस अल्फा से माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो साइन अल्फा का कॉस अल्फा से साइन अल्फा गुणे में कॉस अल्फा, प्लस फिर माइनस कॉस अल्फा का साइन अल्फा से, तो माइनस का साइन अल्फा और कॉस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस फिर साइन अल्फा और गुणे में है तो माइनस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा, है ना, माइनस का कितना, माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। ऐसे ही दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कॉस का कॉस से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ पे अल्फा है तो ये 1 हो गया। ये देखो समान है, प्लस माइनस माइनस मतलब ये माइनस बन जाएगा ना, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ऐसे ये कट जाएंगे, आगे हल करेंगे तो ये 0 आ गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। मतलब ये इस तरीके से है, पहला भाग भी बिल्कुल इसी तरीके से किया जाएगा, आप करके देखिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ आपकी स्क्रीन पे 7वां सवाल आ रहा है प्रश्नावली 3.3 का। तो इसमें दो भाग हैं। पहले भाग में ए आव्यूह दी हुई है, उसको हमें सममित आव्यूह सिद्ध करना है, और दूसरे भाग में भी ए आव्यूह दी हुई है 3/3 की, उसको हमें विषम सममित सिद्ध करना है। तो हमने ऐसे उदाहरण भी किए हैं, तो इसमें पहला भाग हम करा देते हैं, दूसरा आप अपने आप कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला जो भाग है इसमें a बराबर पहली पंक्ति में 1 - 1 5, दूसरी पंक्ति में -1 2 1 और तीसरी पंक्ति में 5 1 3 है। हमें इसको सिद्ध करना है कि जो a है यहाँ एक सममित आव्यूह है। तो कैसे करते हैं हम, देखिएगा। यहाँ पर a बराबर है 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3, ठीक है। तो यहाँ पे a का डैश करते हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं कि a डैश बराबर a हो गया तो a सममित कही जाएगी। तो पहले a डैश निकालते हैं। a डैश का मतलब हो गया कि 1 - 1 5 -1 2 1 और 5 1 3 का हमें परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। तो देखिएगा इसका परिवर्त आव्यूह निकालते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बनेगी तो 1 - 1 5, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब देखें आप कि आव्यूह तो वही रही, आव्यूह तो बदली नहीं, यानी कि
ये क्या है, ये किसके बराबर है, ए के बराबर, तो ए डैश बराबर कितना आ गया, ए, यानी कि ए एक सममित आव्यूह है। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है सवाल। चलिए देखिए, अब इस प्रश्नावली का हम अंतिम सवाल करने जा रहे हैं, या ध्यान दीजिएगा। देखिए यह अंतिम सवाल, सवाल संख्या 10 आपके स्क्रीन पे आ रही है। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो एक प्रमेय कराई थी हमने, प्रमेय नंबर 2, तो उसमें भी हमने यही समझाया था, उसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। तो आइए देखें कि कैसे हल होगा। तो इसमें 4 भाग हैं, हम 2 भाग कराएंगे, पहला और दूसरा, तीसरा चौथा आप अपने आप कीजिएगा। और देखिए अब तो पहला है कि ए एक 2x2 की वर्गाव्यूह है, जिसमें हमको सिद्ध करना है कि यह सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के बराबर है। देखिए सबसे पहले इसमें हल करने के लिए क्या निकालेंगे, ए डैश बराबर 3, 5 और 1 -1, ठीक है। चलिए और पुनः माना कि P बराबर ½ A प्लस A डैश, तो P कितना आएगा, A क्या है, 3, 5, 1 -1 प्लस 3, 5 और 1 -1, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम इसको निकालें, हल करें पी को, तो ये कितना आएगा, देखिए 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 और -1 कितना हुआ, -1 और -1 माइनस कर, 3 और 3 6 हुआ, 5 और 1 6 हुआ, 1 और 5 6 हुआ, -1 और -1 1/2 का यदि हम गुणा कर रहे हैं तो ये बनता है 3 3 3 -1, ठीक है। अब P डैश करने पर हमें मिलेगा 3 3 3 -1 का परिवर्त आव्यूह, क्या मिलेगा, देखिए 3 3, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बनाया, दूसरी दूसरा स्तंभ, ठीक है। तो ये P के बराबर ही आ रही है, यानी कि P डैश बराबर P है, इसका मतलब P एक सममित आव्यूह है। समझ में आया यहाँ तक। ऐसे ही अब Q मान लेते हैं, माना कि Q बराबर ½ A माइनस A डैश, ½ A माइनस A डैश। तो देखिए आप मान इसमें A और A डैश के, तो A का मान है 3 5, 1 -1 माइनस, फिर A डैश का मान है 3 1 5 -1, ठीक है। अब इनको हल करें आप, तो देखेंगे कि ½ 3 में 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4 और -1 प्लस 1 कितना हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब देखिए 1/2 का यदि हम गुणा कर दें इसमें, तो ये हो जाता है 0 2 -2 और 0, ये क्या है, Q के बराबर। अब हम करते हैं Q डैश कितना हो जाएगा, देखिए पहली पंक्ति आप लिख लें पहले इसको, 0 2 -2 और 0 का डैश। अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ बनेगी, यानी कि 0 2 और -2 0। यदि हम -1 सभी में से कॉमन ले लें तो -1 और ये हो जाएगा कितना, 0
2 माइनस 2 0, यानी कि ये क्या है, क्यू तो है ये, तो ये -1 गुणा क्यू यानी कि माइनस क्यू, यानी कि निष्कर्ष निकला कि क्यू डैश बराबर माइनस क्यू है। और जब क्यू डैश बराबर माइनस क्यू है तो क्यू एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, यह समझ में आ रहा है। अब हमसे कहा कि इनके योगफल के रूप में a बन जाए, तो p और q को जोड़ दीजिए आप, p प्लस q जोड़िए, p का मान क्या है, p का मान ये रहा 3 3 3 -1 प्लस, अब q जोड़ दीजिए, q कितना है, q है आपका ये 0 2 -2 0, इनको आप जोड़िए तो 3 और 0 का 3 आ गया, 3 और 2 का 5 आ गया, 3 -2 1 हो गया, -1 और 0 -1 हो गया, 3 5 1 -1 आता है जो कि a के बराबर है। p प्लस क्यू बराबर a, इसमें p कैसी है, हमने सिद्ध कर दिया है कि p एक सममित है और q कैसी है, विषम सममित, तो इनके योगफल के बराबर प्रदर्शित कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए दूसरा भाग देखते हैं इसका। तो देखिए दूसरा भाग है, इसमें a दिया गया है कि 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3, तो इसको भी हमें उसी तरीके से करना है जैसे हमने 2/2 वाला प्रश्न किया अभी। देखिए तो इसमें माना कि a बराबर हाफ a प्लस a डैश प्लस हाफ a माइनस a डैश, ठीक है। अब इसमें इसको हम p मान लें, इसको q मान लें, या जिस तरीके से वो किया था उसी तरीके से करते हैं हम। देखिए सबसे पहले a डैश निकालिए, a डैश का मतलब 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 का परिवर्त आव्यूह हमें निकालना है। तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी 6 -2 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -2 3 -1 और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी 2 -1 और 3। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक कुछ नहीं है। अब हमने पुनः माना कि p बराबर हाफ a प्लस a डैश, a प्लस a डैश, तो p का मान कितना आएगा, हाफ a क्या है, a है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 ठीक है, ये a है और प्लस का a डैश ये निकला हुआ, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, इनको जोड़ेंगे आप 1/2, ये आ जाएगा 6 + 6 12 -2 -2 -4 2 और 2 4 -2 -2 -4 3 और 3 6 -1 और -1 -2 2 और 2 4 -1 और -1 -2 3 और 3 6, फिर इसमें आधे का गुणा करेंगे 1/2 का तो ये आ जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1, ठीक है। अब ये p का मान आ गया है ना। अब p डैश करें आप, p डैश, तो p डैश कितना आएगा भाई, 6 -2 2 6 -2 2
-2 3 -1 और 2 -1 3 2 -1 3 की परिवर्त आव्यूह आप निकाल दीजिए। ठीक है, अब यदि इसकी परिवर्त आव्यूह निकालते हैं तो ये कितना आएगा, देखिए 6 -2 2 पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन गई, -2 3 -1 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति 2 -1 3 ये बन गया। ये फिर से P ही आ रही है, यानी कि इसको हम P ही तो कहते हैं, तो P डैश बराबर P, यानी कि P सममित आव्यूह है। ये कैसी आव्यूह है, सममित आव्यूह है। अब हम Q निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पुनः माना कि Q बराबर हाफ A माइनस A डैश निकालेंगे, तो Q बराबर हाफ A रखेंगे, तो A है 6 -2 2 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, A डैश भी यही है, देखिए A डैश भी तो यही है, तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो इनको हल करने पर शून्य आव्यूह हमें मिलेगी, यानी कि ये लिख सकते हैं हम इसको कि हाफ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 सभी कट जाएंगे, तो ये हो जाएगी, हाफ का गुणा भी कर दो तो 0 0 0 0 0 0 0 क्यू आ गया ये। अब Q डैश यदि हम करते हैं तो Q डैश भी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 की पर्वत आव्यूह भी यही आ जाएगी, 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है ना, तो ये तो Q डैश बराबर Q भी है, और हम माइनस Q बनाना चाहते हैं क्योंकि एक विषम सममित बनाना चाहते हैं, तो इसको हम माइनस कॉमन भी ले लें तब भी ये यही रहना है, माइनस यदि हम कॉमन ले लें -1 तब भी ये आव्यूह 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ही रहनी है, यानी कि ये Q डैश बराबर -Q बनाती है, यानी कि Q एक, वैसे तो Q जो है शून्य आव्यूह जो है विषम सममित आव्यूह भी होती है और सममित आव्यूह भी होती है, तो Q एक यहाँ पे हमें विषम सममित बनाना है क्योंकि सममित हम बना चुके हैं, विषम सममित आव्यूह है। आपको ये ध्यान रखनी है स्टेप, ठीक है। उसके बाद Q बन गया, P बन गया, अब इनको हम आपस में जोड़ेंगे, तो देखिए तो P, क्योंकि P आपकी सममित आव्यूह है और Q आपकी विषम सममित आव्यूह है, P प्लस Q, यानी कि P का मान कितना है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और Q का मान कितना है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इनका यदि योग करते हैं तो यह 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, यानी कि A के बराबर ही आता है। तो P प्लस Q बराबर A, जिसमें P सममित है और Q विषम सममित आव्यूह है, उनके योगफल के रूप में A को व्यक्त किया गया है। तो इस तरीके के सवाल कैसे करने हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये प्रश्नावली का अंतिम सवाल था और आज की वीडियो का भी अंतिम सवाल था। तो अगली वीडियो में हम आगे के प्रश्न और आगे के टॉपिक समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप बिल्कुल आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन आप डेली वीडियो देखिए और पॉज कर करके इसको देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगली वीडियो में मिलते हैं।